ओम शांति। शरीर का नाम श्वेता बेन, मॉरिशस से, और 32 इयर्स अभी ज्ञान में हुए हैं। बाबा की पालना का बहुत बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हुए हैं, लेकिन दो ऐसी एक्सपीरियंस हैं जो हमको बाबा कैसे शिव शक्ति कहते हैं उसका अनुभव कराया। तो हम एक घटना आपको सुनाते हैं। उस दिन 27 जुलाई, सब जानते हैं कि वो मनमोहिनी दीदी का वो स्मृति दिवस होता है। तो उस दिन हम 2-3 घंटे योग सभी कर रहे थे। उसके बाद दोपहर हम अपने रूम में गए जो ऊपर में है, वो एक रिट्रीट सेंटर है। तो वहाँ पर जैसे ही हम रूम के अंदर गए, दरवाज़ा बंद किया, आसपास में और 2-3 रूम हैं, तो हमें जैसे लगा किसी ने दरवाज़ा खोला। तो हम ऐसे कर्टेन को हटाया तो देखा वो एक चोर था, वो भयंकर भी था थोड़ा। तो फिर कर्टेन को ऐसे ही रख के मैं अपने रूम में गई और बाबा कुछ चित्र को देखते हुए ऐसे अनुभव किया कि बाबा तो साकार में सामने है। फिर मैंने बाबा को बोला कि बाबा, अंदर चोर आया है, आप हमें स्टेप बाय स्टेप बताइए हमें करना क्या है, हम आपको हर संकल्प में फॉलो करेंगे। तो क्या हुआ, उसी रूम से निकलते हैं ना, तो बाजू में एक कॉरिडोर जैसा है। तो जैसे ही मैंने वहाँ का कर्टेन हटाया तो वो चोर तो एकदम सामने था। दरवाज़ा बंद था, लेकिन क्या हुआ, उसने कुछ ऐसा किया जो मेरे अंदर की जो शक्ति है वो उत्पन्न, जैसे उसको सामना करने की वो शक्ति भर गई। वो गुजरते हुए हमको ऐसे कहा कि चुप रहो, जैसे वो मालिक है, कुछ भी कर सकता है। तो हमारे अंदर भी आया हमारा बाबा का घर, और ये चोर ऐसे बिहेव करेगा, और कल के लिए अगर आज मैंने इस चोर का सामना नहीं किया तो कल जो स्टूडेंट आएंगे या कोई भी आएंगे तो मतलब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उसी समय मैंने दरवाज़ा खोल दिया और खोलते ही उसको पूछा कि आप कौन हैं और करने क्या आए हैं। तो वो सिर्फ मतलब थोड़ा साइकी भी था, तो वो हमको डराने के लिए हमारे और पास आने लगा। तो उसी समय हमने बाबा को याद किया और मुख से भी बाबा बोला कि बाबा आप आ जाओ। और सेकंड की बात है, 1 सेकंड में हमारा धड़कन, तो दिल का धड़कन बहुत तेज़ था, लेकिन नेक्स्ट सेकंड में वो इतना उसको ट्रेम्बलिंग, मुझे वो वर्ड नहीं मालूम, वो कांपने लगा, एकदम से वो कांपने लगा। तो जब वो कांपने लगा तो तुरंत मेरा एक रहम दिल का भावना आ गया कि बोलो भाई, आप भूखे हो, प्यासे हो तो हम कुछ देंगे, आप फिर वो कोई और दरवाजे से भाग कर निकल गया। फिर ऐसे ये अनुभव, तो जब वो निकल गया हमने फॉलो किया, फिर देखा जो पुलिस को बुलाते हैं, वो सब करने के बाद रिफ़्रेश होके रूम में आई। फिर मैं बाबा को देख रही थी तो मैंने कहा, बाबा ये क्या कमाल है आपकी। पहले तो हम ऐसे ही डरते हैं फिर इतने, जब हमको इतना डर लगा था, नेक्स्ट सेकंड में उसमें उतना डर आ गया और हम इतने फ्री हो गए, बस 1 सेकंड की याद में और 1 सेकंड बस आपको बुलाने में कि बाबा आप आ जाओ। तो ये शक्ति बाबा की ही है, जो हम जैसी बहनें जो कभी सोचते भी नहीं है कि कभी ऐसी सिचुएशन भी आएगा, तो ऐसे फेस करने में। और एक दूसरा अनुभव हमको याद आ रहा है, वो लास्ट ईयर की है। हम एक बड़ा प्रोग्राम करके वापस आ रहे थे। प्रोग्राम क्या था, वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप ट्रेनिंग कोर्स। तो हमने ये
डिफरेंट सेंटर पर ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो उस प्रोग्राम के बाद हम वापस लौट रहे थे। एक बहन थी बाजू में और एक भाई, हम ही खुद ड्राइव कर रहे थे। तो एक जैसे निकलना होता है ना, वो उधर से एक गाड़ी आ रही थी। वो बहुत तेज़ रफ्तार से आके एकदम से हमारे ब्रेक लगाया। जब ब्रेक लगाया तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन उनकी जो गाड़ी थी ना, वो उनमें जो लोग थे पीछे का आगे पीछे हो गए ऐसे। तो वो वहाँ का जो वो भाई था वो बहुत क्रोधित होके आया, इतना क्रोधित होके आया। एक तो गाली भी देने लगा, हमें समझ भी नहीं आती कौन सी गाली क्या मीनिंग है। तो हम बस बाबा की याद में ही रहे। तो देखा कि ये बहन तो चुप है, एकदम से कुछ बोल भी नहीं रही है। तो उसने वो गुस्सा लगाया गाड़ी के वो कांचे, हाँ, शीशे पर। तो ज़ोर से ही लगाया, उसको ही कुछ लगा होगा। तो हम बस बाबा के याद में ही थे कि उसके मन को शांत हो जाए, क्योंकि कुछ हुआ तो नहीं। तो जितना उनको बोलना था वो बोले। जो हमारे साथ में थे वो घबरा रहे थे, लेकिन मेरी वो हमेशा मैं संकल्प करती हूँ ना, बाबा बैठता है, उनका फ़ोटो होता है, तो मैं योग में ही थी। तो बस वो बोलते बोलते थक गया, फिर हम निकल पड़े, क्योंकि उनकी जो बीवी थी उसने भी कहा कि चलो बहन है करके। तो बस निकल गए। क्या हुआ, जाते ही उन लोगों का घर आता है, वो सब अंदर चले गए, लेकिन जो भाई बहुत क्रोधित था वो बीच रास्ते में आकर हमें स्टॉप कर रहा था कि स्टॉप द कार। तो हमने कहा कुछ हुआ ही नहीं है, इनको क्या हुआ है। फिर हम जैसे निकल गए, गाड़ी को लेकर निकल गए। आप सोचेंगे नहीं, हमने तो कभी सोचा नहीं था। वो दूसरे बड़ा गाड़ी लेकर आया, उसमें और चार भाई, हाँ, उसको हम अपने भाषा में वहाँ कहते हैं कि जो लड़ते हैं, हाँ, बॉडीगार्ड जैसे लेकर आने लगा। लगता था बहुत रईस आदमी था वो। तो उसने आकर सामने से एकदम हमें स्टॉप होना पड़ा, क्योंकि बहुत ही फोर्सफुल थे। तो जब वो लोग सब गाड़ी से उतरे तो तीन तो हमें देखकर वहाँ ही शांत हो गए। उनका एकदम सा शांत हो गया कि ये बहन है, अब इसके लिए हमें ये बुलाया है। उस पर ही थोड़ा क्रोध करने लगे। तो वो भाई फिर से आया और वहाँ कहा कि मैं और क्रोधित हूँ क्योंकि आप लोग रिलीजियस हो। सॉरी भी नहीं बोला। तो मैंने कांच को फिर नीचे किया। फिर मैंने कहा भाई, अगर हमको मालूम हो कि कौन क्या हमने क्या किया है इससे, तब हम आपको सॉरी भी बोले। लेकिन अगर आपका जी है कि हम सॉरी बोले तो इसमें कुछ नहीं है। हम दिल से आपको सॉरी कहते हैं कि आपको तकलीफ़ पहुंची। तो इसने कहा देखो, कल मैंने शादी की है, कल मेरी शादी हुई है। तो मेरे अंदर आया, अच्छा, अब पवित्रता की लड़ाई पवित्रता के साथ हो रही है। तो इट वॉज नॉट जैसे ऐसे लड़ाई नहीं थी, ये पवित्रता और अपवित्रता की थी। तो बात ये हुआ कि जितनी भी गाड़ी मेरे पीछे थे, क्योंकि वो एक हाईवे था, एक भी गाड़ी ओवरटेक नहीं किया, जैसे सब हमारे साथ थे। और वन बाय वन पीछे के जो ड्राइवर भाई थे सब आने लगे। और एक ने कहा बहन जी माफ़ कर दो। मैंने कहा हाँ, माफ़ करना ही पड़ेगा क्योंकि बीमार है वो। और उसके ही लोग उस पर टूट पड़े, गाड़ी लेकर जाने लगे। वो तो आधा एक पैर उनका अंदर था, एक पैर बाहर था। तो हमने कहा बाबा हमें कुछ नहीं, आप उनको संभाल लो। हम नहीं चाहते कि उनको कुछ हो। उसका था, हमें सीखना था। और किसी अंदर में सब ज्ञान की अंदर से वर्षा हो रही थी
कि देखो अपना स्टेज चेक कर लो कि कोई भी ऐसी चीज़ हो तो बाबा कैसे मदद करता है, सब कुछ का कितना सुंदर अनुभव। उस समय तो आपको बहुत लगता है कि अभी क्या होगा, लेकिन सेकंड में ये ज्ञान, ये योग, बाबा की पालना का जो रिटर्न देना होता है अपने गुणों से, खासकर पवित्रता से, पवित्रता का गुण कैसे शक्ति स्वरूप बना देता है और कैसे डील करना होता है, वो एकदम से बहुत सुंदर, अभी हम कह सकते हैं कि एक बहुत सुंदर अनुभव हो गया, लेकिन उस समय तो लगता है कि अभी क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सुंदर सुंदर अनुभव बाबा ने कराया है। और रोज़ का कुछ न कुछ ऐसे बाबा आसपास जैसे साथ हैं, ये पूरा विश्वास, ऐसे जब अनुभव होते हैं ना तो लगता है कि हम बाबा को भूल सकते हैं एक पल के लिए, लेकिन बाबा हमें हर समय कैसे उनकी छत्र छाया के नीचे होते हैं। थैंक यू। ओम शांति। अच्छा।